नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। हम कोशिश करते हैं कि जनता को अवेयर करें। इन दिनों एक बहुत महत्वपूर्ण मामले सामने आ रहे हैं साइबर ठगी के। एआई के माध्यम से वॉइस आपके परिवार की कोई भी वॉइस कॉपी कर लेगा, या आपके पास व्हाट्सएप कॉल आएगा, या आपके पास सीधा फोन कॉल आएगा और यह कहा जाएगा कि मैं सीबीआई से बोल रहा हूं। आपका बच्चा पुणे में पढ़ता है, या मुंबई में पढ़ता है, या बेंगलुरु में पढ़ता है, चेन्नई में पढ़ता है, देश के किसी भी बड़े शहर का नाम लिया जाएगा, और वहां अगर आपने कहा बच्चा पढ़ता है तो उस तरह से वो लोग मानसिक दबाव बनाकर और आपसे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करवाने के बारे में बात करेंगे। लेकिन मेरा आग्रह यह है कि जिस तरह का फ्रॉड हो रहा है, जैसा अभी इंदौर के भंडारी बंधुओं का एक मामला आया है जिस पर उन्होंने उससे पैसे की मांग की थी, अकाउंट नंबर दिया था, इस तरीके के फ्रॉड को रोकने के लिए सबसे ज्यादा आम जनता को अलर्ट रहना होगा। उनकी बातों में ना आकर सीबीआई का नाम लेते हैं जिस तरह से, वो एक बार सीबीआई का नंबर है, आप सीबीआई ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं, आप स्थानीय पास के थाने में संपर्क कर सकते हैं। लेकिन वो आप जिस तरह से आपको डराते हैं, आपको धमकाते हैं, एक महिला जो रिटायर्ड शिक्षिका थी उससे कई लाख रुपए उन्होंने वसूल कर लिए। मध्य प्रदेश, देश भर के हर शहर से इस तरह की शिकायतें आ रही हैं, तो इस पे जनता को अवेयर रहना पड़ेगा। अननोन नंबर उठाने के पहले आप अपनी सही जानकारी ना दें। आपने जैसे ही बताया कि हमारा बच्चा हमारा वहां पढ़ता है या हमारी बच्ची वहां पढ़ती है, ये जाल बुनना शुरू कर देते हैं। और आपसे चर्चा करके, किसी से भी बात करने के पहले इस तरीके के साइबर ठगी के लोगों को, या वो आवाज कॉपी करके आपको आपके बच्चे की आवाज में ही आपसे बात करवा देंगे, तो इन मुद्दों पर आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक वेरीफाई ना हो जाए तब तक घबराने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आपने कोई अपराध नहीं किया है, आपके बच्चे ने कोई अपराध नहीं किया है, तो फिर डरने और घबराने की क्या जरूरत है। पुलिस को बताइए, सीबीआई को बताइए, या स्थानीय प्रशासन को बताइए। लेकिन अगर इन फ्रॉड लोगों को इसी तरीके से डर के पैसे ट्रांसफर करते रहे तो हमारी व्यवस्था और लूट का ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। मेरा ये मानना है कि इसमें पुलिस प्रशासन और खासकर ये कंपनियां जो टेलीफोन और व्हाट्सएप कॉल वाली कंपनियां हैं, इन कंपनियों को भी गंभीरता से, क्योंकि बिना मिलीभगत के कुछ नहीं होता है। मेरा ये मानना है कि साइबर क्राइम जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसमें बैंकों का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अचानक एक अगर बल्क अमाउंट आ रहा है, वो किसी ने खाता खोला है, उसके खाते में जाता है और वो अपराधी पता नहीं लगता है, वो पैसा निकाल लेता है। तो बैंकों में खाता अगर है तो उसकी पूरी जानकारी होती है। एक सामान्य आदमी को खाता खोलने में कितना पसीना आ जाता है, लेकिन ऐसे अपराधी अपने खाते खोल लेते हैं और वो बैंकों में। तो क्यों ऐसे खाते संचालित होते हैं, क्यों ऐसे खातों में ट्रांसफर किया जा सकता है, इस पर मुझे लगता है कि बैंक के शीर्ष अधिकारी और टेलीफोन कंपनियों के, मोबाइल कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों को और साइबर क्राइम के अधिकारियों के साथ, पुलिस अधिकारियों के साथ बैठकर इसको रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये बहुत बड़ी लूट है, जीवन भर की कमाई ये लोग टेलीफोन पर और अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करके लूट के चले जाते हैं। लेकिन जब तक उनका एड्रेस, फिक्स एड्रेस नहीं है और वो गायब हो जाते हैं, क्यों नहीं उनकी पूरी डिटेल जानकारी रखी जाती है। वो पैसा निकाल लेते हैं तो कहीं और ट्रांसफर कर देते हैं। यह काम क्यों होता है, इसको रोकने के लिए पुलिस प्रशासन को ही अलर्ट रहना होगा। साइबर क्राइम के माध्यम से, एआई के माध्यम से, सीबीआई की धमकी देके, मुंबई पुलिस की धमकी देके जिस तरह के केस रोज सामने आ रहे हैं, यह हमारे समाज में दहशत पैदा कर रहे हैं। और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इस दहशत को रोकने के लिए ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये हिंदुस्तान में ही रह के, देश में ही रह के इस तरह से कहीं कमरों में बैठकर जिस तरीके का अपराध कर रहे हैं, लेकिन उसमें मिली भगत जिन लोगों की है, चाहे बैंक की हो, क्योंकि बैंक कैसे खाता खोल लेता है, जिस अकाउंट में अगर ट्रांसफर हुआ है पैसा, करोड़ों अरबों रुपए ट्रांसफर होते हैं, वो बैंक खाता धारक क्यों नहीं सामने आता है, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता है। जिसके नाम से मोबाइल, आज मुझे अगर कोई मोबाइल लेना है तो इतनी फॉर्मेलिटी कराई जाएंगी, सिम नंबर लेना है इतनी फॉर्मेलिटी कराई जाएंगी, तो फिर अपराधियों को कैसे आसानी से मिल जाता है। इस पर रोक बहुत जरूरी है। अवेयर रहें, सावधान रहें और अननोन नंबरों से हमेशा उठाने के पहले, बातचीत करने के पहले पूरी सावधानी रखें और स्थानीय पुलिस को हमेशा सूचना दें। यह हमारा आग्रह है। बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।